आइए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट। बेटे, ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं ये अलग अलग तरीके से कैसे बनाए जाते हैं ये चीज़ समझते हैं। फाइनल अकाउंट होता क्या है, पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। तो लिखिए बच्चे, फाइनल अकाउंट इट मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक तरीके की क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं प्रिपेयर आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस जो भी आप अकाउंट बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं बच्चे। अभी ध्यान रखिए कि इसमें हम इंक्लूड क्या क्या चीज करते हैं। तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तो लिखिए फर्स्ट आपका इंक्लूड होता है ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा बच्चे बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों को बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं। जब कभी भी फैक्ट्री के कोई भी खर्चे हम दिखाने होते हैं तो हम उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करते हैं। इसे पता लगता है कि हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है एज पर फैक्ट्री। अगर ऑफिस में जो भी खर्चे होते हैं हम उसे कहाँ शो करते हैं बच्चे, उसे शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चे। और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हमारे बैलेंस बच जाते हैं, उन्हें हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद होता है कि अलग अलग तरीके से इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है। तो लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से सुनिए, ट्रेडिंग अकाउंट का मेन मकसद क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन मकसद होता है बेटा फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें शो करके हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है, या तो हमें लॉस होता है या हमें प्रॉफिट होता है। बेटे जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रॉस नाम देते हैं। तो हमें ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड होता है ट्रेडिंग अकाउंट के। बात समझ पा रहे हैं, इसका फॉर्मेट किस तरीके से काम करता है तो हम उसको पहले समझेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस निकालना है, लेकिन कौन सा, ग्रॉस लेवल का। तो ग्रॉस लेवल की चीजें जो हमें निकालनी होती है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, समझिए ध्यान से। ये बेटे फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कैसे काम करता है। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है बच्चे। एक तो स्टॉक, जो स्टॉक है वो कौन सा होना चाहिए, दो चीजें ध्यान रखो। पहला ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज कहां दिखाया जाएगा, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर इसको शो ऑफ करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाया जाता है बेटे, क्लोजिंग स्टॉक आपका शो किया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये यहां पर शो किया जाता है। दूसरी बात बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंसेस ये शो किए जाते हैं। कहां शो किए जाते हैं बेटा, डेबिट साइड। ठीक है। तो आपका परचेज एक तरीके से क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो आपने उसे कहां दिखाना है, डेबिट साइड। और उसमें से जो भी रिटर्न हुआ है, देखो ध्यान से, इसमें यहाँ वर्ड लिखा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है बच्चे परचेज रिटर्न। अगर आपने कोई भी चीज आपने परचेज करी है और वो किसी कारण से खराब है तो आप उसको वापस कर देते हैं, तो वो जो परचेज होता है उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ये वाली। ठीक है। इसी तरीके से बेटे फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको पेमेंट दी जाती है। तो उनको जो पेमेंट दी जाती है तो वो वेजेस पेमेंट होती है।
तो वो वेजेस यहाँ पर लिखाएंगे। तो ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लग रहे हैं बेटे, कैरिज, फ्रेट और कार्टेज। इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटे। कैरिज पे समझो, जब कभी भी क्या होता है कि कोई भी सामान आप अपनी फैक्ट्री पर मंगा रहे हैं, उस पर होने वाला किसी भी तरीके का एक्सपेंस, किसी भी तरीके का कॉस्ट, वो क्या कहलाता है, चाहे आप मालगाड़ी से मंगाए, चाहे आप शिप से मंगाए, किसी भी तरीके से आप सामान मंगाते हैं, तो उस पर देने वाला जो खर्चा होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, कैरिज। अच्छा ये ध्यान रखिए कि आपने जो गुड्स हैं वो गुड्स अपनी फैक्ट्री पर मंगाए हैं, तो उस पर जो खर्चा दे रहे होते हैं वो फैक्ट्री का खर्चा होता है। कई बार गुड्स बन जाते हैं, बनने के बाद आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद वो यहां जा रहे हैं, तो ये आउटवर्ड कहलाता है। तो दो चीजों को ध्यान रखिए कि जो चीज है, एक है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है कि आपने कोई भी गुड्स मंगाए और उस पर जो भी खर्चा हुआ, तो वो जो खर्चा होगा ना, वो मेरे बेटे इनवर्ड वाला खर्चा जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये वाला जो खर्चा होगा जो बाहर आप देंगे, ये आउटवर्ड होता है, ये चला जाता है मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रखिए, तो ये तीन चीजें समझिए आप। इसी तरीके से कोई भी भाड़ा, कोई भी किराया आप देते हैं माल को मंगाने के लिए अपनी फैक्ट्री के अंदर, उसे कहते हैं फ्रेट या कार्टेज। समझ रहे हैं? तो इस तरीके के जो भी खर्चे होते हैं वो कहाँ दिखा दिए जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट पे शो किए जाते हैं मेरे बच्चे। इसी तरीके से सेल जो होती है, वो सेल कहाँ शो करते हैं आप, सेल शो करते हैं क्रेडिट साइड पर, क्योंकि इनकम से यहाँ आती है। अब देखो यहाँ पर क्या वर्ड आया है, सेल के रिटर्न के लिए रिटर्न इनवर्ड, तो इसको मेरे बच्चे क्या बोलते हैं आप, सेल रिटर्न बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दो चीजें, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो डेबिट साइड पे, और जो अगर बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, जो हम कहाँ शो करते हैं बच्चे, क्रेडिट साइड पर। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का बैलेंस निकालते हैं बच्चे। जिस तरीके का बैलेंस, अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड आता है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे आप, और अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आता है तो उसको आप ग्रॉस लॉस बनेंगे। ये हमारा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के साथ आपने एक चीज और समझनी है बेटा, फॉर द ईयर एंडेड लिखना जरूरी है, कि जब आप इसे बना रहे हैं तो आप कौन सी डेट पर इसको बना रहे हैं ये लिखना आपने जरूरी होता है। ये होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के बाद हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं और उसको समझते हैं कि क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो बेटे देखो ध्यान से, कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज, जब कभी भी सेल का मतलब समझते हैं तो सेल्स होता क्या है, देखो ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने सेल लिखना है। ये जो सेल है, ये सेल कैसे है, इसका मतलब बेटे यहां से मतलब कि आपने क्या करना है, कैश सेल और क्रेडिट सेल, यानी कि नकद सेल और उधार सेल को ऐड करके टोटल सेल को निकाल लेना है। इसी तरीके से बेटे परचेज के साथ होगा, उसमें भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल परचेज आ जाता है। बात समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, बताया कि जो परचेज रिटर्न होता है उसे आप क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, और जो सेल रिटर्न होता है मेरे बच्चे उसे क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। कई बार बेटा नेट परचेज समझना होता है। नेट परचेज क्या चीज होती है, नेट परचेज का मतलब होता है कि जो टोटल परचेज होती है उसमें से परचेज रिटर्न को क्या कर दिया जाता है बच्चे, माइनस कर दिया जाता है। इसी तरीके से नेट सेल का मतलब क्या होता है बच्चे, नेट सेल का मतलब होता है टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। कुछ और पॉइंट समझिए बेटे। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है वो सारी चीज ऐड हो जाएगी, उसके अंदर जो काम आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, वो ऐड हो जाएगा, और जो बच गया है उसे भी आप क्या कहेंगे, फिनिश्ड गुड्स, तो वो भी स्टॉक के अंदर ऐड कर लिया जाता है। अब उसके बाद आपने क्या समझना है कि एडजस्ट परचेजेस। बेटे ये वर्ड वो टेक्निकल वर्ड है, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन करते वक्त ये आपको गिवन होंगे। अब एडजस्टेड परचेज क्या होता है, एडजस्टेड परचेज के अंदर बच्चे जो ओपनिंग स्टॉक होती है उसके अंदर नेट परचेज को ऐड करके उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। तीसरी बात बेटा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी दो तरीके की वैल्यू आपको दे सकते हैं, एक तो आपको बुक वैल्यू दे सकता है और एक आपको मार्केट वैल्यू। तो जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी तो हमने उसको वैल्यूएट कैसे करना है, वैल्यूएट करने के लिए हमने ये देखना है कि इनमें से जोन सी वैल्यू लेस होगी
बुक वैल्यू लेस होगी तो बुक वैल्यू ले लेना है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ दिखाने के लिए। और अगर आपकी क्या है, मार्केट वैल्यू कम है तो वो ले लेना है। तो इनमें से जो वैल्यू भी कम होगी उससे आपने ले लेना है क्लोजिंग स्टॉक दिखाते वक्त। बात समझ रहे हैं? और एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया कैरीज और फ्रेड, अगर ये दोनों आउटवर्ड है, मतलब बाहर जाते वक्त आपने इस पे खर्चा किया है, तो ये हमेशा शो कहाँ किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट को बनाते वक्त जब आपको किसी प्रकार के एक्सपेंसेस दे रखे होंगे तो उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बात समझ रहे हैं?